इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सो यू हैव अ नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, तो यहाँ पर वेरी का यूज नहीं करना है। जैसे वेरी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो वेरी स्ट्रॉन्ग के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, पावरफुल यूज करेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली। दूसरा है वेरी वीक लिखा हुआ है, वेरी वीक का मतलब होता है फीबल यानी कमजोर। यानी जहां पर वेरी वीक लिखना है वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फीबल यूज करेंगे। वेरी हैप्पी के स्थान पर क्या यूज करेंगे, जुबिलेंट यूज करेंगे। वेरी हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, तो जुबिलेंट का मतलब भी है उसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि जुबिलेंट का मतलब भी क्या होगा, यानी वेरी हैप्पी होता है। तो इस तरह से हमें सीखना है कि यानी जो सेंटेंस हम यूज करेंगे वहां पर वेरी का यूज ना करते हुए क्या यूज करना है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको ये यूज करना है, ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट भी हो और अगले व्यक्ति जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको जो है इरिटेशन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड्स है वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वेरी वीक, feeble, very happy, jubilant, very sad, very sad हार्ट ब्रोकन होता है। वेरी सैड क्या होता है, हार्ट ब्रोकन, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा मायूस होता है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वेरी सैड, या फिर वेरी सैड के स्थान पर क्या यूज करेंगे, हार्ट ब्रोकन यूज करेंगे। वैसे वेरी सैड का यूज कम करिए, हार्ट ब्रोकन का यूज ज्यादा करिए। वेरी लॉन्ग, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा लंबा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लेंदी यूज करेंगे। वेरी शॉर्ट, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रीफ यूज करते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा। वेरी लॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा लंबा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो लंबाई में, लेंथ में अगर कोई चीज बड़ा होता है तो वहां पर हम वेरी लॉन्ग ना यूज करते हुए क्या यूज करेंगे, लेंदी यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेरी फास्ट, बहुत तेज। वेरी फास्ट, बहुत तेज, यानी कि रैपिड। क्या है, रैपिड। आजकल रैपिडो जो है बाइक वगैरह यूज करते हैं लोग, तो रैपिड का मतलब होता है द्रुत गति से, तेज गति से, तीव्र गति से अगर कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, वहां पर रैपिड यूज करते हैं। रैपिड का मतलब वेरी फास्ट होता है। वेरी स्लो, अगर कोई चीज स्लो मोशन में हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लैगिंग यूज करेंगे, ना कि वेरी स्लो यूज करेंगे। वेरी हॉट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो गर्म के लिए कौन सा यूज करेंगे, स्कॉर्चिंग यूज करेंगे, यानी कि पूरे शरीर को बर्न कर देने वाला, जला देने वाला। यानी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमारी स्किन में क्या होने लगता है, यानी बर्निंग होने लगती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ जलने लगा है, एकदम बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो वेरी हॉट ना यूज करके क्या यूज करेंगे, स्कॉर्चिंग यूज करेंगे। वेरी कोल्ड ना यूज करके क्या यूज करेंगे, फ्रीजिंग यूज करेंगे। जो चीज बहुत ज्यादा ठंडा होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्रीजिंग यूज करते हैं। वेरी कोल्ड आपको नहीं यूज करना है। वी हैव टू यूज फ्रीजिंग इन प्लेस ऑफ वेरी कोल्ड, यानी जहां पर हमें वेरी कोल्ड यूज करना वहां कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फ्रीजिंग यूज करेंगे। अगला है वेरी बिग, कोई चीज बहुत बड़ा है, अगर साइज और शेप में बहुत बड़ा है। यहां पर देखिए लेंथ की बात हो रही थी, लंबाई की बात हो रही, तो जब कोई चीज लेंथ में, लंबाई में बहुत बड़ा होता है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लेंदी यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज शेप एंड साइज में बहुत बड़ा हो रहा है, वेरी बिग वहां पर ना यूज करते हुए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मैसिव यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वेरी स्मॉल, कोई चीज बहुत छोटा है, यानी कि शेप एंड साइज की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज बहुत छोटा है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टाइनी यूज करेंगे। वेरी स्मॉल के स्थान पर टाइनी, वी हैव टू यूज टाइनी वर्ड इन प्लेस ऑफ वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टाइनी यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दोस्तों, वेरी लाउड अगर यूज करना है तो वेरी लाउड के स्थान पर क्या यूज करेंगे, थंडरस। क्या यूज करेंगे, थंडरस यूज करेंगे, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा लाउडली है, यानी कि कोई जब बहुत ज्यादा आवाज आती है तो वहां पर वेरी लाउड यूज ना करते हुए क्या यूज करेंगे, थंडरस यूज करेंगे। वेरी क्वाइट, यानी
यानी जब बहुत शांत हो कोई चीज, पूरा माहौल एकदम बिल्कुल शांतमय है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? साइलेंट यूज करेंगे। वेरी क्वाइट के स्थान पर क्या यूज करेंगे? साइलेंट यूज करेंगे। वेरी ब्राइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ज्यादा चकाचौंध करने वाला, जिससे हमारी आंखें भी चुंधिया जाए, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ब्लाइंड। कभी कभी होता है कि हम रात में बाइक वगैरह अगर चलाते हैं और सामने से फोर व्हीलर आ रही है, उसकी लाइट जैसे ही हमारी आंखों पर पड़ती है, उसकी रोशनी जैसे पड़ती है, तुरंत हम ऐसा लगता है जैसे हम अंधे से हो गए, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इतनी ज्यादा लाइट होती है, तो वेरी ब्राइट के स्थान पर क्या यूज करेंगे? ब्लाइंडिंग यूज करेंगे, अंधा कर देने वाला, यानी बहुत ज्यादा चमकीला। वेरी एक्सपेंसिव कहां यूज करते हैं? जब कोई चीज आप ज्यादा खर्च करते हो तो वेरी एक्सपेंसिव कहा जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? वेरी एक्सपेंसिव कहेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट। तो वेरी एक्सपेंसिव के स्थान पर क्या यूज करना है? एक्स्ट्रा वैगेंट यूज करना। वेरी चीप, कोई चीज बहुत ही सस्ता है, कोई चीज बहुत सस्ता है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं लोग? वहां पर वेरी चीप यूज करते हैं। तो वेरी चीप ना यूज करके क्या क्या यूज करना है? अफोर्डेबल यूज करना है, यानी कि वो चीज जो हम खरीद सकते हैं, वो चीज जो हमारे खरीदने के योग्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरी चीप यानी अफोर्डेबल कहेंगे। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड हमें कब यूज करना चाहिए? जहां पर हमें सिस्टमैटिक कहना है, तो यानी कि वेरी ऑर्गेनाइज्ड ना यूज करते हुए सिस्टमैटिक यूज करना है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड ना यूज करके क्या यूज करना है? सिस्टमैटिक यूज करना। कोई चीज जब हम एकदम बिल्कुल तरीके से, ढंग से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेरी ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है, सिस्टमैटिक कहा जाता है। तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड के स्थान पर सिस्टमैटिक यूज करिए। वेरी कैओटिक के स्थान पर टुमल्टस यूज करिए। कैओटिक यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरी कैओटिक कहते हैं या टुमल्टस कहेंगे। नेक्स्ट वन है वेरी पोलाइट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नम्र विनम्र अगर व्यक्ति है, सरल स्वभाव का व्यक्ति है, तो हम कहते हैं ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट कहते हैं। तो जब वो व्यक्ति वेरी पोलाइट है, तो वहां वेरी पोलाइट ना कहते हुए हम कहेंगे ही इज कर्टियस, ही इज कर्टियस यूज करेंगे। वेरी रूड ना कहते हुए क्या यूज करेंगे? ऑफेंसिव यूज करेंगे। रूड का मतलब होता है अड़ियल मिजाज का, यानी बिल्कुल रूखे मिजाज का, यानी जिद्दी मिजाज का जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी रूड कहते हैं। ऑफेंसिव कहेंगे जो आक्रामकता पर आ जाए, बहुत ही जल्दी गुस्सैल, यानी कि बहुत ही ज्यादा जिद करने वाला, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला, बहुत ही कुछ लोग होते हैं बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट कुछ लोग होते हैं बहुत ही जो है क्या होते हैं? खड़ूस टाइप के होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वेरी रूड कहेंगे। तो वेरी रूड ना कहते हुए क्या यूज करना चाहिए? ऑफेंसिव यूज करना चाहिए। वेरी जेनरस ना कहते हुए क्या यूज करेंगे? मैग्नानिमस यूज करेंगे। वेरी जेनरस का मतलब बहुत ही ज्यादा लिबरल हो, बहुत ही ज्यादा उदार हो, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव का कोई व्यक्ति होता है, तो हम वेरी जनरस कहते हैं, ही इज वेरी जनरस। माय फ्रेंड इज वेरी जनरस ना कहते हुए हम क्या कहेंगे? माय फ्रेंड इज मैग्नानिमस, माय फ्रेंड इज मैग्नानिमस कहेंगे। वेरी स्टिंगी, कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं, तो कंजूसों को हम क्या कहेंगे? माइजरली कहेंगे। ही इज माय फ्रेंड बट ही इज माइजरली, ही इज माय फ्रेंड बट ही इज माइजरली। तो वेरी स्टिंगी के स्थान पर क्या यूज करना है? माइजरली यूज करना है। वेरी ब्रेव के स्थान पर क्या यूज करना? वैलियंट यूज करना है। वेरी ब्रेव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहादुर, बहुत ही ज्यादा। जब कोई आदमी किसी भी फील्ड में क्या होता है, वैसे जनरली सैनिकों के लिए यूज किया जाता है या ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बिल्कुल निडर होते हैं, उनको हम वैलियंट कहते हैं। तो कुछ लोग क्या यूज करते हैं? वेरी ब्रेव यूज करते हैं। तो वेरी ब्रेव ना यूज करके क्या यूज करेंगे? वैलियंट यूज करेंगे। वेरी कावर्डली, बहुत ही ज्यादा कायर किस्म के लोग जो होते हैं उनको, यानी कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा डरपोक और कायर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेरी कावर्डली। ये वर्ड ना यूज करते हुए क्या यूज करना? क्रेवन यूज करना। क्या यूज करना? क्रेवन यूज करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहां पर वेरी का इस्तेमाल अक्सर लोग किया करते हैं, लेकिन हमें वेरी के स्थान पर वो वर्ड ना यूज करके बल्कि एक सिंगल वर्ड यूज करना है, जिससे आपका कॉन्वर्सेशन, आपकी लैंग्वेज एकदम बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लगेगी और आपके कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंसी आएगी। सो इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो यू हैव अ नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स।